नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे लालू राबड़ी के घर को लेकर जो नहीं बचा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है और बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार के 2 महत्वपूर्ण सरकारी आवासों को खाली कराने का नोटिस भेजा है। इसमें राबड़ी देवी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का आवास शामिल है। तेज प्रताप इस बार का विधानसभा चुनाव महुआ सीट से हार चुके हैं, इसलिए विधायक न रहने पर उनको ये आवास खाली करना होगा, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। और दूसरी ओर आरजेडी समर्थक जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बदले की राजनीति कह रहे हैं। आरजेडी समर्थकों का यहां पर यह कहना कि ये बदले की राजनीति है, राजनीति के तहत जो है ये घर वापस लिया जा रहा है। इसी विषय पर हमने सर्वे किया है और अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछे, उनके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। और हमने अपने सर्वे में सबसे पहला सवाल जो है अपने दर्शकों से पूछा कि लालू फैमिली से क्यों खाली करवाया जा रहा उनका आवास, क्या है असली वजह, इस पर आपकी राय क्या है। इसको लेकर हमने सवाल किया। अब इसके जवाब दर्शकों ने किस तरीके से दिए और ये आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। लोगों का मानना 45% नया सिस्टम वजह है, 20% लोगों ने कहा कि बदले की कार्रवाई है, 24% लोगों ने कहा कि बीजेपी के मजबूत होने का असर है, 11% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हमने अपने सर्वे में आगे दूसरा सवाल भी पूछा और दूसरा सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या बिहार की नई सरकार लालू परिवार से राजनीतिक बदला ले रही है, इस पर आपकी राय क्या है। इस पर 24% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन 70% लोगों का मानना है कि राजनीतिक बदला नहीं है। 6% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े आए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर जो सर्वे के दौरान हमने पूछा कि क्या 20 साल पुराने पते को बदलने से लालू परिवार की राजनीति पर असर पड़ेगा, इस पर आपकी राय क्या है। इसके आंकड़े क्या निकल कर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। इस बीच 55% लोगों ने माना कि हाँ बिल्कुल राजनीति पर असर पड़ेगा, 43% ने कहा कि नहीं पड़ेगा, 2% लोगों का इस पर कहना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है निकल कर सामने आए हैं। आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने सर्वे के कर रहे थे। ये आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। अब इन आंकड़ों को लेकर, इस सर्वे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता बीएन झा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, तो वहीं हमारे साथ सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जो हैं वो जुड़ेंगे। इन सभी से हम चर्चा करेंगे और जो है इस विषय पर बातचीत करेंगे। इस बीच सबसे पहला सवाल जो है मैं आरजेडी प्रवक्ता जो है उनसे करना, सबसे पहले सवाल मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूं कि जो आरोप आप लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि ये बदले की राजनीति की जा रही है, क्या आपको लगता है कि बदले की राजनीति है। दूसरी ओर इसे कहा जा रहा है कि नियमित कार्रवाई है, नियम के तहत जो है ये नोटिस भेजा गया है सरकारी आवास खाली करने के लिए। अरुण जी। अरुण जी आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें। ऐसी खबरें भी चल रही है जो लोग जो है देखिए ये अभिषेक जी, वायरल हो रहा है उसमें लिखा गया कि हम इस 4 बात पुलिस से अध्यापक अधिकारी पूरा को प्रदेश काम की करने को जनता कहा है। अवगत है और देश भी अवगत है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी 2 दशक से वहां रह रही हैं और सरकार ने ही वह बंगला आवंटित किया है। तो फिर 2 दशक बाद ठीक, थैंक यू। क्यों इस तरह का निर्णय सरकार लेने को बाध्य हो रही है, सवाल तो है। जबकि इस तरह का निर्णय सरकार को नहीं लेना चाहिए जी और इससे सवाल कई खड़े होते हैं। जी तो इसमें से तो स्पष्ट जाहिर होता है कि नीतीश भाजपा सरकार बदले की भावना से इस तरह का निर्णय लिया है।
जबकि निश्चित रूप से यह पूरी तरह गलत है। जी जी ठीक है। अरुण जी, मतलब और आपका कहना आज है कि ये जिस तरीके से फैसला लिया गया है, ये फैसला पूरी तरीके से गलत है, और आखिर 20 साल सरकार। इसी पर जवाब मैं बीएन झांसी से लेता हूं। झां साहब, जिस तरीके से आपने सुना अरुण जी को, वो कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है, तो झां साहब मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि इस फैसले के पीछे, इस नोटिस के पीछे आधार क्या है आखिर। देखिए, आपने देखा होगा जी कि लालू जी के यहाँ अब सिर्फ एक विधायक है, तेजस्वी यादव। जी तेज प्रताप भी हार चुके हैं। ठीक है, सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहां खुटा गाड़ के बैठ जाना चाहिए। जी वही बात है, 10 सर्कुलर रोड सरकार को जरूरत होगी, उनको दे तो दिया। अब उनको 10 सर्कुलर रोड ही क्यों चाहिए? ये सरकारी आवंटन है, ये कोई प्राइवेट तो है नहीं घर कि जिंदगी भर इन्हीं के पास रहेगा। तब तो हमको भी घर मिल जाना चाहिए, अरुण जी को भी घर मिल जाना चाहिए, आपको भी घर मिल जाना चाहिए। आपने आप चीफ जस्टिस जी रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद उन्होंने सरकारी आवास छोड़ दिया। राष्ट्रपति छोड़ते हैं, प्रधानमंत्री छोड़ते हैं, सब लोग छोड़ते हैं। जैसा आदेश आता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, वो करना पड़ता है। आवंटन डिपार्टमेंट, जैसे भवन आवंटन डिपार्टमेंट के आदेश आता है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसमें क्या राजनीति है, क्या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल जो है। बिहार में मुंहतोड़ जवाब दिया बिहार की जनता ने, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं है कि अभी भी नकारात्मक राजनीति ना करे, सकारात्मक राजनीति करे। एक विपक्ष में रह के जो गोली चलाने की बात करते थे, जो कट्टा चलाने की बात करते थे, वो छोड़ के देश चाहती है, बिहार चाहती है एक सुसज्जित सरकार रहे, सुसज्जित विपक्ष की भूमिका निभाए। चाहे इनको 31 सीट मिली हो, 25 सीट इनको और टोटल मिला के, फिर भी कहा जा रहा है कि आप सरकार के पीछे विपक्ष में सही से रहें और स्ट्रगल करें। आप बिहार की जनता को दिखाएं कि नहीं, हम जो नेगेटिव कर रहे थे, जो इनके खेसारी लाल यादव राम मंदिर का ही अवहेलना कर दिए थे। वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं सिस्टम के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है, इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें और आगे इस विषय पर चर्चा हम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन संविधान सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में केवल मंत्रिपरिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है। पटना का मशहूर 10 सर्कुलर रोड बंगलो 2 दशकों से लालू राबड़ी परिवार और बिहार की राजनीति का अहम केंद्र अब विवाद में घिर गया है। नई एनडीए सरकार ने राबड़ी देवी को यह आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी किया गया है। अब इन खबरों के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ ये मामला राजनीतिक रंग लेने लग गया है। हर तरफ 10 सर्कुलर रोड आवास की बातें हो रही है। कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहे किसी भी पद पर रही हो, 10 सर्कुलर आवास उन्हीं के नाम पर हमेशा आवंटित रहा है। राबड़ी देवी के नाम से आवंटित आवास में लालू परिवार करीब 2 दशक से रह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों में कभी नीतीश कुमार ने इस बंगले पर टेढ़ी नजर नहीं की। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के मजबूत होने का असर सरकार के फैसलों पर दिख रहा है। आवास खाली करने को लेकर जारी हुए नोटिस के बाद बीजेपी ने तंज कसा है। ये ममता बनर्जी देश में विद्वेष फैलाना चाहती है। अब भारत के अंदर कोई बाबरी मस्जिद बनाए, ये देश को कबूल नहीं। हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे विध्वंसक चीजों को हटाना जरूरी होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद बंगलों के मुद्दों पर सियासी घमासान मचा है। नई सरकार ने राबड़ी देवी समेत तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों को आवास खाली करने का नोटिस दिया है। लालू परिवार का पिछले 20 साल से यही पता रहा है और यही उन गतिविधियों का भी केंद्र रहा है,
जिसने पिछले एक दशक में पक्ष विपक्ष की गतिविधियों को प्रभावित किया। बिहार सरकार ने अब लालू परिवार से ये आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी है। 10 सर्कुलर रोड, वो नंबर जिससे आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जुड़ाव महसूस करता है, यानी ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है। पिछले 20 साल से, यानी साल 2005 से राबड़ी देवी पूरे परिवार के साथ, यानी लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों बेटियों के साथ इस आवास में रहती आई हैं। लेकिन अब इस आवास का पता बदल जाएगा, यानी राबड़ी देवी का पता बदलने वाला है। इस आवास को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश, नोटिस राबड़ी देवी को जारी किया है और इसी के साथ राबड़ी देवी को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री नया आवास जो है वो पटना के हार्डिंग रोड में आवंटित कर दिया गया है। लालू फैमिली को घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है। सरकार की ओर से इस कदम के पीछे बंगलों के नए सिस्टम को वजह बताते हुए तर्क दिए जा रहे हैं। बिहार में बंगलों को लेकर नया सिस्टम बना है। दरअसल बिहार सरकार ने विधायकों के लिए दारोगा राय पद के पास 44 एकड़ से अधिक भूभाग पर विधायक आवास का निर्माण कराया है। यानी जिस विधानसभा सीट से जीतकर जो नेता विधानसभा पहुंचेगा, उसे उस विधानसभा के नाम वाले आवास में ही रहना होगा। इससे आवास आवंटित करने की एक्सरसाइज नहीं करनी होगी और कद और पद के हिसाब से बड़े या छोटे बंगलों की जद्दोजहद भी नहीं करनी होगी। लेकिन उसके उलट लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे बदले की कार्रवाई बताया है। बंगले को लेकर छिड़े विवाद के बीच एक और चर्चा भी जोरों पर है कि लालू यादव परिवार 20 साल पुराने पते को बचाने के लिए कानूनी विकल्प का सहारा लेगा, क्योंकि साल 2017 में डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तब उन्होंने इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, आजीवन सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म करने का आदेश भी दे दिया। इसलिए होना तो यही चाहिए कि लालू परिवार को खुद बिना किसी हंगामे के सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए। दरअसल राजनेताओं का पता बदलना राजनीति में सिर्फ आवास बदलना नहीं होता, बल्कि सत्ता, प्रभाव और पहचान के परिवर्तन का संकेत होता है। अब यही संकेत लालू राबड़ी परिवार के पते में बदलाव के साथ भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर ये नियम बना है तो वो नियम के उल्लंघन यदि हुआ है तो उस पे हमको कुछ नहीं करना, लेकिन यदि नियम के अनुकूल है तब तो ये गलत बात है। Government of India has given the due place to Dr. Babasaheb Ambedkar ji by conducting today as the Constitutional Day. As on this day in 1949, the Constitution was presented to the government, and then the Constitution was implemented from 26 January 1949. So I think today this Constitution Day, which is now been nearly being respected by every political party, every citizen, but unfortunately the Congress party has floated several times the constitutional norms, and they have even tried to change the basic structure of the Constitution several times.